शरवणं च सौवेतिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक दान हो। तुम एक दान हो। दुनिया में देवता को है पूजेगा रहे है पूजेगा रहे। जिन देव ईश्वरक नाम जिन देव ईश्वरक नाम तेरा नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम तुमसे नारायण सौदेश और सौदेश और यह गीत राग गाते यह गीत राग तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक पूरे बनूं में कैसे उपकार आओ उपकार तेरा चरणों में भले पनैया चरणों में भले पनैया यह मेरी शान हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक बार पार से हत भाग्य जोड़ा हत भाग्य जोड़ा पार के अब स्वयं बनूं पार के अब स्वयं बनूं बस वैसा काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक नस नस में बस रहे हो रस दो करे तने रस दो करे तने भगवान भक्त तुलसी के भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों प्रभु पार्श्वदेव चरणों सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो।
क्या था? कैसी परीक्षा था? क्या? आज आराध्य के चरणों में गोपिका नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में गोपिका नमन। मुनीश्वर कुमार स्वामी के चरणों में गोपिका नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ये संतों का प्रवास तपस्या करनी चाहिए। ये संतों का प्रवास तपस्या करनी चाहिए। तिजोरी भरनी चाहिए, न खाली रहनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। तप है अनमोल मोती जागे भीतर की ज्योति। तप है अनमोल मोती जागे भीतर की ज्योति। मेरी आत्मा को उजली करनी चाहिए। मेरी आत्मा को उजली करनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। तप से तन मन की शुद्धि होती है निर्मल बुद्धि। तप से तन मन की शुद्धि होती है निर्मल बुद्धि। सही लक्ष्य पर मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। 13, 16, 15, 28 तप है अनमोल। 13, 16, 15, 28 तप है अनमोल। महासमन और बड़ी तपस्या करनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। मन की इच्छाएं टूटे, कर्मों का बंधन टूटे। मन की इच्छाएं टूटे, कर्मों का बंधन टूटे। संजय मुनि सदा विजय तप करना चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ये संतों का प्रवास तपस्या करनी चाहिए। तिजोरी भरनी चाहिए, न खाली रहनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ब्राह्मण अपना संयम मार्ग पूरा करके केवल ही प्राप्त कर मोक्ष पदाता। इसके बाद महासती सुंदरी। अब वो महासती कैसे है? जब भरत दीर्घ विजय करके अयोध्या लौटता है, जब अयोध्या में पता चलता है कि भरत दीर्घ विजय करके 6 पंथ को जीत के अयोध्या लौट रहा है, तो नगर में एक खुशी माहौल छा जाती है, जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर गया हो। जैसे हर घर में दिवाली मनाई जाती है और हर क्षण खुशियों के गीत गाए जाते हैं। जब भरत अयोध्या की तरफ लौटने वाला रहता है, हवा का झोंका भी भरत के चरण स्पर्श करता है। जाके वो चरण स्पर्श करके वो भी आनंद हो जाता है और पेड़ भी झुक झुक के हवा से वो उसको प्रोत्साहन करते हैं, उसके लिए अपना शीश झुकाते हैं पेड़ों में। जब कोई विजय बन के आता है तो अपार खुशी होती है। अपने बच्चे की जब कोई 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ जाए तो अपने को कितनी खुशी होती है। ऐसे के ऐसे उसे भी बहुत खुशी होती है। अब पूरे गांव में एक उत्साह बन गया है
8 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती है और पूरे अयोध्या को ऐसा सजाया जाता है कि जैसे स्वर्ग को सजाया गया है। जगह जगह पे तोरण लगाना और मंगल द्वार बनाना और तुम गीतों का, जैसे बहनों में गीतों का संगान होना और भाइयों में तो जैसे बस कब राजा आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे, वो इंतजार करते रहते हैं। और जैसे नगर में प्रवेश होता है, पूरे गांव की भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है राजा को देखने, उसका स्वागत करने। और जैसे ही वहां लोग इकट्ठे होते हैं, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई खुशबू से खुशबू के फूल उड़ा रहा है, कोई स्वागत में गीत गा रहा है और कोई स्वागत में झूम झुमा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसे करके पूरा गांव उमड़ जाता है और आस पास के राज्य के राजा भी वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा मुहूर्त देख के राजा भरत द्वार के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है, महिलाएं संगीत गाती है, घर के बाहर रंगोली बनाती और अपने संगीत के नाच से उसका स्वागत करती है। तो कन्याएं उनकी आरती उतारती है और जहाँ युवक होते हैं वो गुलाल उड़ाते हैं और युवक पुष्प माला लेके उनके गले में डालने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और फूलों से उनका रस इतना भर जाता है, उनके गले में तो भरा ही भरा, पूरा रस फूलों से भर जाता है। ऐसा लगता है कोई इंद्र आज जमीन पे आया हो, कोई देवता जमीन पे आया हो। भरत का स्वागत ऐसा किया जाता है। लेकिन भरत की आंखें नमी सी रहती है, उसकी आंखें इधर उधर ढूंढती है कि सुंदरी दिखाई नहीं दे रही है। पूरा गांव उमड़ा हुआ है, सुंदरी नहीं दिखाई दे रही। और जैसे ही आगे बढ़ता है भरत, उसकी नजर एक ही तरफ रहती है, कहाँ सुंदरी है, कहाँ सुंदरी। पूरे गांव वाले उत्साह मना रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पे तो उत्साह तो है, आंखों में वो खुशी नहीं है। आंखें तो बस सुंदरी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए आंखें तरस रही थी, लेकिन उसे सुंदरी कहीं दिखाई नहीं देती। उसके मन में विचार आता है, क्या हुआ, क्या बात हो गई, पूरा राज्य मेरे स्वागत में खड़ा है, मैं दिग्विजय करके आया हूँ, चक्रवर्ती बनने वाला, और सुंदरी नहीं है। सबसे पहले सुंदरी को आना चाहिए था, लेकिन वही नहीं आई। इसके मन में खूब से सवाल उठने लग जाते हैं। धीरे धीरे शुभ मुहूर्त देख के शाम के समय अपना राजमहल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजमहल में प्रवेश करते हैं, राजाएं जो भी आस पास के सब राजा आए थे वो सब वहां पहुंच जाते हैं और देर के स्वरूप कोई वस्त्र लाया है, कोई हीरा पन्ना लाया है, इतना रत्न लेके आते हैं जिससे कुबेर का खजाना भर गया हो। एक दिन में कुबेर का खजाना भर गया। अयोध्या में इतना धन हो जाता है, इतना धन हो जाता है कि रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, इतना धन इकट्ठा हो जाता है एक ही दिन। लेकिन भरत की आंखें वहां धन की तरफ नहीं जा रही है, भरत की आंखें तो सिर्फ सुंदरी को ढूंढ रही है। अब वो किससे पूछे कि सुंदरी कहाँ है, और किसको कहे कि सुंदरी के बारे में मैं पूछ सकूं। वो फिर भी किसी से कोई सवाल नहीं करता है, अपने मन में ही सवाल करता है, क्या हुआ, क्या उसको खबर नहीं पड़ी कि मैं आ रहा हूं, क्यों वह बाहर नहीं आई, क्या महल में है, कहीं चली गई। उसके मन में हजार सवाल उठते रहते। राजसभा में राजा भरत बैठा रहता है, पूरी राज्य आसपास के राजा भी बैठे रहते हैं, मंत्री, सबके मंत्री भी आए हुए वो भी बैठे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं राजा की, भरत की। लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई खुशी नहीं हो रही। उसे तो बस दो आंखें उस सुंदरी की तरफ ढूंढ रहा है।
धीरे धीरे राज्यसभा खत्म होने आती है। दासियों को बुलाया जाता है, दासियों को पूछा जाता है सुंदरी कहाँ है, सुंदरी क्यों नहीं आई है स्वागत में, क्या हुआ उसे पता नहीं है मैं आया हूं, जबकि पूरे शहर में 8 दिन से तैयारियां चल रही है और उसे पता नहीं मैं आ रहा हूं। तो दासिया कहती है सुंदरी अपने कमरे में ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो पता नहीं वो हमने तो समाचार दे दिए थे लेकिन वो आई है नहीं आई है वो हमें अभी पता नहीं। अब वो दासियों से क्या करो, उसके मन में विचार आता है जैसे ही राज्यसभा खत्म हो जाएगी, यहाँ का काम खत्म हो जाएगा, मैं खुद ही जाऊंगा सुंदरी से मिलने और उसे मेरे को देख के बहुत खुशी होगी, अपार खुशी होगी। ये सोच के वो वहां से बैठा रहता है और इधर राजाएं और भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, खुशियां मनाते हैं और प्रजा भी अपनी खुशियां जताना जताना चाहती है, लेकिन राजा का मन नहीं रहता है। राजा का मन तो वही रहता है कि मेरे को सुंदरी के यहाँ जाना है, इसके महल में जाना है, इसको एक बार देखना है, वो क्यों नहीं आई इससे प्रश्न करना है। उसका मन वहीं अटका हुआ रहता है। कुछ समय बीत जाती है, जैसे सब सभा खत्म होती है उसके तहत सुंदरी के कमरे की तरफ चल पड़ते, तो दूसरी रानियां आ जाती है भरत के सामने। भरत को कहती आप कहाँ जा रहे हो, हम भी तो स्वागत में खड़े हैं। जब और रानियां कहती हम भी स्वागत में खड़े, तो राजा को तो अब जाना ही पड़ेगा, रानियां बुला रही है और वो राजा उन रानियों के साथ चला जाता है। कुछ समय बीतता है लेकिन उसका मन तो वहीं भी नहीं लग रहा, उसका मन तो वहीं अटका हुआ है कि मैं एक बार सुंदरी से जाऊं, मिलूं, उससे बात करूं और उससे पूछूं कि तुम क्यों नहीं आई स्वागत में। आसपास से राजा आ गए, आसपास की सब मेरी रानियां आ गई, आसपास से सब प्रजा आ गई, लेकिन सिवा सुंदरी के उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में प्रेम भावना थी सुंदरी के प्रति और वो सुंदरी से शादी करना चाहता था। उस युग में तो भाई बहन शादी करते ही थे, तो इसके मन में भी वो भावना थी कि मैं भी सुंदरी से शादी करूं और मैं सुंदरी को पटरानी बनाऊं। उसके मन में ये भावना रहती है और वहां सुंदरी अपने कक्ष में बैठी रहती। राजा जैसे ही रानियों से अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ने लगता है, जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगता है वापस कोई आके रोक देता है। राजा क्या आप कहाँ जा रहे हो, हम तो आपके लिए आए हैं और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। आज को आपको प्रजा के लिए दिन देना चाहिए, उनकी रानियों के लिए, रानियों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, आपको प्रजा के लिए आपको पूरा दिन देना चाहिए। और वहां से वो वापस मुड़ जाता है प्रजा के लिए और वहां जाके बैठ जाता है। जब भी वो वहां सुंदर की कमरे में जाने की कोशिश करता है, उसे कोई ना कोई अंतराल आती है। जैसे ही उसका मन भटकने लगता है तो एक व्यक्ति पूछ लेता है महाराज आपको हम इतनी बधाइयां दे रहे हैं, इतनी आपके लिए इतना स्वागत का ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन आपका मन लगता है आपका मन यहाँ नहीं है, आपका चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही है, तो खुशी दिखनी चाहिए। राजा अब उनको क्या बोले, शांत था, कुछ नहीं बोला। तो राजा बोला कोई बात नहीं, बहुत दिन से आया हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों की स्वागत और आप लोगों की भावना भक्ति देखिए मेरा थकान तो मिट गया है ऐसे ही।
फिर भी मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। राजा विश्राम की बात करता है तो प्रजा भी सोचती है भाई इतने सालों के बाद आए हैं तो कुछ देर रानियों के साथ ही बिताएगा और विश्राम भी कर। जैसे प्रजा सब चली जाती वापस उसके पैर सुंदर की कमरे की तरफ मुड़ जाते। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और सुंदरी को देखना चाहता है, लेकिन सुंदरी का कमरे के बाहर पहरा लगा है। वो किसी को अंदर जाने की मनाही थी, लेकिन अब राजा आया है, राजा को कैसे मना करे? वो भी दिल विजय बन के आया है, 6 खंड को जीत के आया है, उसे कैसे मना? दासिया सिर नीचा करके बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है सिर नीचा करके राजा के सामने। राजा को कहा जाता है कि ये तो सुंदरी की मनाही है अंदर जाने की, लेकिन हम आपको मना नहीं करते। अब हम इस बारे में कल सुनेंगे, थोड़ी घटना हमारी भी सुना दो के साथ। कोर्ट में हमको 21-25 दिन हो गए थे और हर बार जाके तो एक ही था, जज का पेपर लेके मुंह पे फेंकना, वकील के मुंह पे। और मैं बार बार कहता ये क्या बात है, आप इतने साल से वकालत लड़ रहे हो, पेपर बनाना नहीं आता है आपको? तो फिर उसने हमको कहा वो पैसे मांग रहा है, आप पैसे दे दो तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो अपना काम फटाफट कर। मैंने बोला किस चीज के पैसे मांग रहा है? फीस तो आपको देनी है, जज तो थोड़ी, जज का काम तो पैसा सुनाने का है, पैसे लेने का काम उसका नहीं है। तो कहे वो 5,000 रुपये मांग रहा है। मेरे को जोर से हंसी आ गई जब वो 5,000 रुपये की बात करी। बोला एक छोटा सा काम करने के लिए 5,000 रुपये सिर्फ, वो भी जज, तो आप लोग कितना लेते होंगे? तो 500 200 तो आप भी लेते होंगे। फिर मेरे मन में एक शंका की जगी, तो मैंने अपने तेरापंथी जज थे उनको फोन करा, उनको फोन करके मैंने पूछा देखो भाई जज पैसा मांग रहा है, क्या बात है, ऐसे लेते हो क्या आप लोग पैसे? ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपये भी आप। फिर मैंने कहा भाई अपनी सासू माँ को 1 रुपया भी नहीं देना अपने को, चलो अपने एक बार यहाँ, ठीक है ये अभी नहीं होता, 1 महीना बाद होगा। अब वो बोले नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं तो लाई नहीं हूँ। मैंने भी मना कर दिया, मैं भी लाया नहीं हूँ कि पैसा तो देने पड़ेंगे। क्यों? उनके मेरे ससुर जी के दोस्त जो रह गए उनके सामने वो कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, और उनका 1-2 काम पहले भी किया हुआ है इन्होंने, तो उनके सामने वो ज्यादा बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा पैसे तो देने पड़ेंगे, वो मांग रहा है किसी न किसी कारण से मांग रहा है। उसने जज का नाम लिया, इसलिए मेरा देने का मन एक भी नहीं था कि वो जज को देना है। एक ऐसा कहा था कि उनको देना हो फिर भी समझ में, वो तो पहले जज को देना, ये जज ही ये खाते भ्रष्टाचार करता है तो क्या होगा? मैंने भी मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं। फिर थोड़ी देर हुई, बाहर गया, फिर निकाल के दे दिया, अरे छोड़ो क्या बात है, 5,000 रुपये की तो बात। मैंने निकाल के दे दिया सासू माँ के हाथ में, लो कि मेरे को घर जाके वापस आना पड़ेगा पैसा लेके। मैं अगर आप घर जाने की जरूरत नहीं, ये पकड़ो 5,000, मैं तो नहीं दूंगा, आप जानो वो जाने, आपका काम जाए। और मैं वहां से चला गया। जाने के बाद मैं उनके जज के यहाँ सीधा चला, वहां जाकर मैंने बात कि ऐसी ऐसी बात है, वो पैसा मांग रहा है, कि जज कोई पैसा नहीं मांगता है, आपके वो वकील को ही खाना होगा, उसने ही मांगा होगा। मतलब जो भी मांगा देना वाला दे दिए, हो गया काम। अब क्या करना है, 12 बार तारीख के तारीख दिए जा रहे हमको। तो उन्होंने कहा उनके फोन नंबर नाम कुछ पता है? नहीं, ना तो नाम पता है ना कुछ पता है मेरे को। मैं ठीक है, मैं बोले शाम तक आपको मैं नाम पता करके बताता हूँ। फिर मैंने फोन आस पास में फोन करके वकील साहब से सब फोन दिए, फोन करके नंबर लिए, वो नंबर मैंने जज साहब को दिए। जज साहब ने जज साहब से बात कि इनका काम जल्दी कर लो, इनको साधु बना लेना है, संसार का देना है। तो उन्होंने कहा उनकी तो परसों की डेट दी हुई है, देखता हूँ। फिर मेरे पास वापस
फोन आया कि उन्होंने कहा देखता हूँ। फिर उन्होंने देखता हूँ का मतलब तो आगे ही बढ़ना है, डेट आगे तो मिलनी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा हम जज है, हम डायरेक्ट फैसला किसी को नहीं सुनाते, आपका फाइनल हो जाएगा, फिर भी आपको हम नहीं बैठाएंगे, कल आपका फाइनल करने वाले, बस ऐसे ही कहेंगे देखता हूँ। अगले दिन फोन आया मेरे पास कि घर के परिवार वालों से किसी को लेके आना है। मैंने कहा मेरा परिवार से तो कोई नहीं है और रहता भी कोई नहीं है पूरे राजस्थान में भी, और चेन्नई से अभी एक ही दिन में कौन आने वाला कि कल सुबह जज ने बुलाया है। फिर हम लोगों ने विचार किया परिवार वाला तो कोई है नहीं, फिर मेरी साली जी से बात की तुम बहन बन के आ जाओ, उनको लेके आ गया फैमिली। जब पेपर साइन करने के लास्ट दिवस का हिसाब था, पेपर साइन करने से जज ने पूछा तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं उनकी बहन हूँ, अंकल की लड़की हूँ, ऐसे कुछ बोल के पेपर साइन करवा दिए सब। और वाइफ की तरफ से सासू माँ ने पेपर साइन करवा दिए, मेरी तरफ से इन्होंने मेरी साली जी ने बहन बोल के साइन कर दिए। उसके बाद दूसरे दिन ही आज इनकी कोर्ट की छुट्टी आ गई और हमको बोला गया 10-12 दिन में पेपर हाथ में आ जाएंगे, और 8 दिन कोर्ट की छुट्टी आ गई, छुट्टी खत्म हुई, स्ट्राइक आ गई। अब वो 8 दिन का महीना निकल गया। मैंने फिर फोन किया भाई क्या बात है, अभी तक पेपर हाथ में आया नहीं है, मेरे को गुरुदेव पे जाना है, मर्यादा महोत्सव नजदीक आ गया है, कुछ ही दिन बाकी हो, मेरे को हुबली पहुंचना है और पेपर के बिना पहुंचूंगा तो मेरा काम अधूरा, वापस आना पड़ेगा मेरे को पेपर लेने, पेपर भी लेने पहुंच भी नहीं सकता। तो उन्होंने फोन किया कि बैंक कोर्ट तो छुट्टी चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, जब खुलेगा तभी पेपर हाथ में आएंगे। ऐसे करते करते मर्यादा महोत्सव भी बीत गया, पेपर हाथ में आए ही नहीं। मैं बोला चलो भाई अब तो ये भी गया हाथ से, आप छोटे छोटे गांव में गुरुजी को मैं कहाँ ढूंढूंगा। अब मेरे को ये टेंशन हो गई, हुबली तो क्या है भविष्य के, तो फटाफट पहुंच सकते, ट्रेनें भी पहुंचती है वहां पे तो पहुंच सकते थे, मेरे को तो ये टेंशन हो गई। मैं बोला कर्नाटक में है तब तक तो हमें कोई टेंशन नहीं, पापा पूरा कर्नाटक जानते, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे कैसे भी कर। एक दिन फोन आया अचानक से इनका कि पेपर हाथ में आ गए लेकिन ओरिजिनल नहीं दूंगी, डुप्लीकेट कॉपी दूंगी। मैं बोला क्यों, तो ओरिजिनल तो मैं रखूंगी। मैं बोला पागल की तरह मत करो, उसको बोलो 2 पेपर बनाए, एक तुम रख लेना एक मेरे को। जो उसने बोला एक ही दूंगा, अरे उसको मैं बोला 200-500 ज्यादा दे दो लेकिन 2 बनाओ पेपर कि आपके भी काम आ जाए मेरे भी काम। तो फिर 2 पेपर बनाए, एक ओरिजिनल उनको दिया गया, एक मेरे को दिया गया, फिर आगे देखते अब कैसे हम गुर्दे के पहुंचते हैं और क्या होता है आगे, इसी के साथ होगा। वन्नगेश सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। गीतराज को भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासंत को सबकी वंदना। मुनि मोक्ष कुमार की उपस्थित श्रावक गाथा धर्म कथा का पहला अध्याय चल रहा है और कल प्रकरण चला था महारानी धारिणी जो भी गर्भावस्था के 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ और उसके भीतर एक दोहद जागृत होता है, इच्छा जागृत होती है कि वह
इस समय मेघ को देखे, घटाओं को देखे और इस समय बारिश की स्थिति बन जाए। वह समय वर्षा काल का नहीं था और बिना वर्षा काल के कोई व्यक्ति वर्षा की कल्पना करे तो वह इच्छा पूरी होना बड़ा कठिन हो जाता है। धारिणी के लिए भी वह इच्छा जागृत हो गई और उसने देखा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है। वह भी बुद्धिमान थी, समझदार थी, तो वो मन ही मन चिंतित होने लगी और चिंता के कारण से वो सूखती जा रही थी। उसके चेहरे का ओज तेज खत्म होता जा रहा था, लेकिन वह अपनी इच्छा किसी को बता नहीं गई। महाराजा सैनिक को जब पता चला, उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इतनी अशांत क्यों हो, इतनी गमगीन क्यों हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये चिंता की रेखाएं क्यों? लेकिन धारिणी देवी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार जब राजा सैनिक ने आग्रह किया तब उसने अपने दोहत की बात की और सम्राट सैनिक, उसने कहा दोहत ही तो पूरा करना है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने किस चीज की कमी है, मगध के सम्राट है, कोई भी इच्छा हो पूरी हो सकती। लेकिन सम्राट सैनिक को ये पता नहीं था कि इच्छा धन से पूरी होने वाली नहीं है। और जब धारिणी देवी से उन्होंने जब पूरा दोहस का बात सुनी, इच्छा सुनी, तो राजा सैनिक उसने धारिणी देवी को तो आसानित किया कि देखता हूं मैं कोई न कोई उपाय हो जाएगा और इस समय मेघ की वर्षा भी हो जाएगी, बादल भी छा जाएंगे, गंदोर छटाए भी हो जाएगी। कह तो दिया और कह के आ गया, अपने सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन अब उसके भी चिंता हो गई कि प्रकृति में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, कैसे धारिणी की इच्छा को पूरा किया जा सकता है। तब कौन आता है? अभय कुमार। और अभय कुमार ने प्रणाम किया और उसने भी देखा कि सम्राट सैनिक चिंताग्रस्त है। अभय कुमार ने देखा, क्या बात है, जहां मेरे जैसा महामंत्री, मेरे जैसा पुत्र और उस पिता को चिंतित होना पड़े, ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है। और अभय कुमार ने प्रणाम करके पूछा कि क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हो, चिंता का कारण क्या है? तब सम्राट सैनिक ने सारी बात बताई कि तुम्हारी छोटी माँ को ये दोष उत्पन्न हुआ है और इस दोष को कैसे पूरा किया जा सकता है। तरुणम से अभय कुमार सैन्य चरणों अंत्ये एवमर्थम सोचा निसम्म हस्त मानंदिये जाओ हरितवस विषप्त मान हुए सैन्यम रायम एवं बयातु मानम उद्देताओ ओयं मन सप्पा जाओ दियाय अहम नम तहा करिष्यामि ज्ञानम मम तुल्य भौजाय धारिणी देव्ये अयनयारुवस्त अकाल दोहलस्त मनोहस संपत्ति भविष्यति कर्तु सैनिम रायम ताहिम इत्ताहिम संताहिम कियाहिम मनुन्नाहिम मनामाहिम भक्तुहिम समासाकई। कैनम से तेरी राया अपहृतेनम कुमारेणम एवं भुक्ते समन्ने हस्त पुत्र चित्र मानंदिये जाओ हरितवस विषप्त मानिये अभय कुमारम सत्कारे समाने परिवेक्षयी। राजा सैनिक से ये बात सुनकर अवधारण कर चित्र आनंदित यावत हर्षित होकर हृदय विकल्प हृदय वाले अभय कुमार ने राजा सैनिक ने इस प्रकार कहा, तात तुम उपहत मन संकल्प वाले यावत चिंतित मत बनो,
मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मेरी छोटी माँ तारिणी देवी के इस प्रकार के अकाल दोहत का मनोरथ पूरा होगा। इस प्रकार उसने राजा सैनिक को इस सामान्य प्रिय मनोज्ञ और मनोगत वाणी से आश्वस्त किया। कुमार अभय द्वारा ऐसा कहने पर हृष्ट आनंदित यावत हर्ष से विकस्वर हृदय वाले राजा सैनिक ने कुमार अभय का सत्कार किया, सम्मान किया और प्रति विसर्जित किया। जब अभय कुमार के द्वारा उनको एक आशा की किरण लगी तब राजा सैनिक प्रसन्नचित हो जाते, हर्षित हो जाते, आनंदित हो जाते और आनंदित होकर राजा सैनिक अपने पुत्र का सत्कार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और सम्मान सहित उसे वहां से विदा करते हैं। शरणम से अभय कुमारे सत्कारिये सम्मानिये परिविसज्ये समाने सैन्यस्य रन्नो अंकियाओ परिमुक्तमयी परिमुक्तमित्ता केणादेव त्रये भवने केणादेव स्वागच्छै स्वगच्छिता सियासने निसन्ने। राजा सैनिक द्वारा सत्कृत, सम्मानित और विसर्जित किया हुआ कुमार अभय राजा सैनिक के आवास से बाहर निकला। बाहर निकलकर जहां अपना भवन था वहां आया, आकर सिंहासन पर बैठा। शरणम तस् अभयस्य कुमारस्य आयुर्निवारुणे अध्यक्षीय चिंतिये सत्ये मनोगये संकटे समुत्पत्तिष्ठा नो खलु सत्ता मानुष्येनम हुआ एवं मम तुल्ला मौलाय धारिणी देवी अकाल दोहल मनोरह संपत्ति परिचय नन्नत विद्येनम हुआ एवं अत्तिनम मध्य सोहम कप्पवासी उग्र संगये देवे महिद्ये महद्दिये महापत्कमे महाजते महबले महानुभावे महासत्ये तम सेयम तनुमम कोस फल सलाये कोसय्येत बम्बचारिच्य उमुक्त मणि सुमनस्कम भवगय माल विलनस्त निक्षिप्त सत्य मुसलस्त एगस्त अभियस्त लंब संसारो भगयस्त अच्छम भक्तम परिगिन्निता उग्र संगयम देव मनसी परिणाम वीरत्वे। अब कुमार का कहता है सत्कारित सम्मानित होके वह अपने आवास पे आ जाता है और आवास पे आके अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और उसके बाद कुमार अभय के मन में इस प्रकार का आंतरिक चिंतित अभिलषित मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मानवीय उपायों से मेरी छोटी माँ धारिणी देवी के अकाल दोहत का मनोरथ पूरा नहीं किया जा सकता, ये केवल दिव्य उपाय से ही पूरा किया जा सकता है। अब अभय कुमार बुद्धि का धनी तो था, चिंतन करने लगा कि अकाल में नेक वर्षा यह हमारे द्वारा मनुष्य के द्वारा उपाय करके मैं अपनी छोटी माँ की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अकाल में नेक बरसाए। तो उसने देखा कि क्या किया जाए, तो उसने देखा कि ये तो केवल कोई देव शक्ति के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो चौदह सर्पवासी एक देव मेरा पूर्व सांगठिक पूर्व जन्म का मित्र है, वह महादिक महाद्युतिक महापराक्रमी महायशस्वी महाबली महाप्रभावी और महासुख संपन्न है। अतः मेरे लिए ये उचित है कि मैं ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर मणि सुवर्ण को त्याग, माला सुगंधित चूर्ण और विलेपन का त्याग, शस्त्र मुसल को छोड़ अकेला अद्वितीय डाक के बिछोने पर बैठ अष्टम भक्त 3 दिन का उपवास स्वीकार कर औषधशाला में औषध निरत हो अपने पूर्ण सांगठिक देव के साथ मानसिक तादात्म्य स्थापित करता हुआ विहरण करूं। वह मेरा पूर्ण सांगठिक देव मेरी छोटी माँ धारिणी देवी के
इस अकाल मेघ के दोहत की संपुष्टि करेगा। अभय कुमार ने इस प्रकार संप्रेक्षा कर जहाँ कौशलशाला थी वहां आया। आकर कौशलशाला का प्रमार्जन किया। प्रमार्जन कर उपचार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन किया। प्रतिलेखन कर डाब के बिछोने पर बैठा। बैठकर अष्टम भक्त स्वीकार किया। अष्टम भक्त स्वीकार कर कौशलशाला में पोषक व्रत में निरत ब्रह्मचारी यावत अपने पूर्व सांगतिक देह के साथ सतत मानसिक तादात्म्य में स्थापित करता हुआ विहरण करने लगा। तो अभय कुमार उसने देखा मनुष्य के द्वारा तो ये संभव है नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, किसी दिव्य शक्ति को आह्वान करना चाहिए और सोधर्म नामक देवलोक, उस देवलोक में अभय कुमार के पूर्व जन्म का कोई मित्र था जो वहां देव बना हुआ था और वह देव महर्दिक देव था, महान रिद्धि वाला। महर्दिक मतलब जिसकी रिद्धि महान हो वह महर्दिक कहलाता है। और महाद्युतिक, उसका प्रकाश भी बहुत तेज था और पराक्रमी था, पराक्रम भी उनका विशेष था और महान यशस्वी था, महाबली भी था और महाप्रभावी भी था। तो उसने देखा ऐसे मेरा मित्र सोधन देवलोक में है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ में जितनी भी भौतिक वस्तुएं उनका मुझे त्याग करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, अष्टम भक्त मतलब केले की तपस्या। अपने यहाँ चाहे अपन केला कहते हैं, मंदिर मार्गी समाज में केला शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। वे उनको अष्टम तप कहते हैं, अष्टम तप। ये अष्टम तप कहने के पीछे कारण क्या है पता है किसी को? अष्टम तप क्यों कहा जाता है? और ऐसा है, आगम के अंदर उपवास के लिए जो शब्द आया है वो है चौथ भक्त, और केले के लिए जो शब्द आया है वह है छठ भक्त। केले के लिए जो शब्द आया है वह अष्टम के 10 भक्त, 12 भक्त, 16 भक्त, 18 भक्त, ये दो भक्त बढ़ते जा रहे। इसके पीछे जो कारण है, उपवास हम वर्तमान में जो करते हैं बहुत कम लोग परिपूर्ण उपवास करते हैं। ऐसा है कि वर्तमान में अनेक लोग, साधु को तो छोड़गा, क्योंकि साधु को रात्रि भोजन करना ही नहीं है। श्रावक लोग आजकल कि 12 बजे तक खा सकते हैं, 12 बजे के बाद खाना नहीं है, फिर उपवास। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है, वो शरीर इतना संगठन भी नहीं है और इतना धैर्य बल भी नहीं है। जिनका धैर्य बल मजबूत होता है वह चातुर्मास में रात्रि भोजन का सहज भी त्याग। और जैन परंपरा में रात्रि भोजन की बात तो है ही नहीं, फिर रात को 12 बजे तक खाने की स्वीकृति आगम में ऐसा नहीं है। लेकिन युग को जब देखा जाता है और जितना त्याग हो उतना ही से, तो आचार्यों को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो आचार्यों के द्वारा भी स्वीकृति मिल जाती है, अनापत्ति मिलती है, स्वीकृति नहीं, आज्ञा नहीं। रात की आज्ञा तो हम देंगे ही नहीं, रात की आज्ञा क्या, हम तो दिन में खाने की भी आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि श्रावक का खाना त्याग नहीं है, असंयम है, तो स्वीकृति तो देनी नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम जो श्रावक समाज है वह लगभग 12 बजे से उपवास करता है, जबकि आधुनिक विधि यह है कि सूर्यास्त होने से पूर्व उपवास का त्याग हो जाना चाहिए, चाहे आधा मिनट हो, 1 मिनट हो, 15 सेकंड। सूर्य अस्त होने से पहले पहले
त्याग हो जाना चाहिए। और सूर्योदय के बाद कौन सा सूर्योदय? चौथा सूर्योदय, चौथा सूर्य, यानी कि 2 अस्त सूर्य और 2 उदित सूर्य, इसकी साक्षी से उपवास किया जाता है और उसके बाद में पारणा किया जाता है। तो पहले दिन का सूर्य अस्त होने से पहले परसों सवेरे सूर्योदय तक मूलतः 4 आड़ के त्याग ही उपवास में होते हैं। 3 आड़ तो हमने जो गलियां निकालते हैं वो निकाली। उपवास मूलतः 14 आड़ ही होता है। चौथ भक्त जिसे कहते हैं चारों आड़ के होते हैं। और भगवान महावीर की जितनी तपस्या थी या जितने भी तीर्थंकर थे, जो भी तपस्या थी 14 आड़ तपस्या की। तो पहले दिन के सूर्यास्त से पहले क्या किया गया? एक सूर्य की साक्षी से हमने त्याग किए हैं। सुबह सूर्योदय होगा, शाम को पुनः सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा और फिर सवेरे तो कितने सूर्य? 2 अस्त हो रहे हैं, 2 उदित हो रहे हैं। इसलिए इसका नाम चौथ भक्त, 4 सूर्य की साक्षी से। और बाद में मेला करेगा तो फिर अगले दिन का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त, मेला करेगा सूर्योदय सूर्यास्त, 2 बढ़ते जाएंगे। तो केले में कितने सूर्य की साक्षी? 4 अस्त के और 4 उदय के। इसलिए केले को अष्टम तक अष्टम भक्त ये कहा जाता है, बेले को षष्ठ भक्त कहा जाता है। अपने यहाँ उन शब्दों का प्रयोग कम होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है, कई जानकार है करते भी है। बाकी बेला इसलिए 6 सूर्य, केला इसलिए 8 सूर्य की साक्षी से हम क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या किया? अभय कुमार ने केले का निर्णय किया और केले का निर्णय करके कहां गया? पोषदशाला के अंदर। पुराने जमाने में हर नगर के अंदर एकांत साधना के लिए पुरुषों के लिए ही होती थी, वो संभवतया पोषदशाला होती थी। तो वहां चला जाता था घर परिवार के झंझट से दूर और वो वहां जाके पोषण कर रहते थे। वहां किताबों वगैरह की भी व्यवस्था रहती होगी तो स्वाध्याय वगैरह में महाराज में अपना समय व्यतीत करते थे। घरों में अगर रहते हैं तो फिर क्या है, कभी कोई बर्तन की आवाज आ रही, कभी कोई टीवी की आवाज आ रही, कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी कोई घटना, तो चित्त उसके अंदर व्याकुल होता रहता है। इसलिए पुराने जमाने में प्राय उपवास वगैरह के साथ में पोषण करने का भी प्रयत्न करते हैं। और किसी समय दसौल में भी पोषक दोष हुआ करते थे। और सावन भादवा महीना तो यहाँ पे विशेष रूप से पोषक होते थे। लेकिन पिछली बार भी 3 साल पहले चौमासा किया, तब भी थोड़े थोड़े पोषक हो रहे थे। लेकिन अवसर की निकाल अपना प्रभाव दिखा रहा है। 3 साल में ही बहुत फर्क पड़ गया कि जहाँ 5 से 7 पोषक दोनों दिन हो जाते थे, इस बार तो हमने 2 दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ एक दिन, जैसे एकांतर तक करते हैं ना वैसे, और वो भी 2 पोषक। भाइयों के तो हो ही नहीं रहे और बहनें अकेली कर नहीं सकती है संतों के ठिकाने में। तो 2 बहनें, एक तो हमारी मोहनी भाई और एक डूंगर जी कंसाली की मिसेज, नाम तो मेरी जानकारी सुंदर भाई, ये दोनों इनके एकांतर की चल रहे हैं। दोनों के उपवास एक दिन रहता है तो दोनों कोशिश करते हैं। लेकिन सुंदर भाई चले गए गुरुदेव की सेवा, मोहनी भाई अकेले रह गए। तो अब या तो अब कार्यशाला में आते हैं, यहाँ हो तो कोशिश में भी कार्यशाला अटेंड कर लेते हैं। अब घर में कोशिश करे तो कार्यशाला सोचे, तो कार्यशाला अटेंड करनी है तो कोशिश सोचे। तो आजकल कोशिश हमारा यहाँ पे कम होने लग गए। तो पुरानी प्राचीन परंपरा थी कि उपवास के साथ कोशिश करते और आत्म रमण में रहते। उपवास का मतलब ही ये होता है, उप मतलब पास में और वास मतलब निवास करना, अपनी आत्मा में निवास करना। सही अर्थ में तो यही उपवास है।
भूखे रहना उपवास नहीं है। भूखा तो इसलिए कि पूरा टाइम मिल जाए, इसलिए वह त्याग कर लेता है खाने पीने का, और फिर आत्मचिंतन में रहता है, स्वाध्याय में रहता है, माला जप में रहता है, एक साधु की तरह अपनी चर्या का क्या करता है, पालन करता है। तो अभय कुमार ने भी केले का संकल्प किया, पोषकशाला में गया और क्या किया, अथम तप स्वीकार कर लिया। एक साथ ही केला उन्होंने पचक लिया, और एक साथ जो केला पचकते हैं उसमें निर्जरा ज्यादा होती है, और जो एक एक दिन करके केला पचकते हैं उसमें निर्जरा। और जैसे मान लो किसी ने एक साथ केला पचता है और किसी कारण से वो उसकी पालना नहीं कर सका, तो क्या टूटेगा, केला टूटेगा। लेकिन जिन्होंने एक एक दिन का